आप उनको जाके मना कर दे, मुझे उनसे नहीं मिलना। अरे भाई वो तुमसे यहाँ मिलने आ रहा है हमारे घर में, हम सबकी मौजूदगी में। कौन सा तुम्हें किसी कैफे में बुला रहा है अकेले? मम्मी मुझे उससे मिलना ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? सुनहरा, हर बात पे बहस करना जरूरी हो गया है क्या? मम्मी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मजीद अगर एक बार भी तुमने कोई फालतू बात मुंह से निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी अगर आपने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर छोड़ ही नहीं जाऊंगी। क्या कहा? दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल छोड़े। नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत कैसी हुई इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कहने की? आंटी ये आप क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। आंटी जुनैरा बच्ची थोड़ी है जो आप इसे इस तरह मार रही हैं। अच्छा तो अब तुम मुझे समझाओगी कि बच्चे कैसे पालते हैं। जोरों बार कह चुकी हूँ कि अपने काम से काम रखो, और अगर बच्चे पालने का इतना ही शौक है ना तो अपने बच्चे पैदा करो बीबी। नेकी का तो जमाना ही नहीं है, आपका जो दिल चाह रहा है आप करें। मैं कहती हूँ दफा हो यहाँ से, दफा हो जाओ। और अगर आइंदा मेरे बच्चों के करीब नजर भी आई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हशर नशर कर दूंगी मैं तुम्हारा। कान खोल के सुन लो, कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हें अब तक अपनी दुल्हन का नाम भी याद नहीं हुआ? जब हम इस बार उनसे मिलने जाएंगे ना तो मैं लेकर जाऊंगी ये सूट, और लगे हाथों रस्म भी कर दूंगी। तुम भी कोई अच्छा सा डिजाइनर सूट खरीद लो मेरा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लड़की ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए, बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी लगोगे। बहुत ही कम उम्र और बहुत ही प्यारी है। मैं उसे गोली मार दूंगा। पागल पागल हो गए हो क्या? प्लीज सुल्तान से दूर रहो ना, अपने लिए मसले क्रिएट करो ना अपनी फैमिली के लिए, समझे? और सुल्तान से भी दूर रहो, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। एक जुदाई भी दिल को ना गवार, इश्क में जीते हैं, इश्क में। कहाँ गए थे? और ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हो? मुझे कहाँ जाना, उसी को मनाने गया था। मुझे पहले लग रहा था शायद कि वो मान नहीं रही, मुझसे खुश नहीं है, मुझसे नाराज है, शायद इसी बात का गम है मुझे। ये पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा? ये कि वो बिल्कुल ठीक थी और सारे का सारा कसूर मेरा ही था। सब कुछ मैंने खराब किया है जो उसने संभाल के रखा था। चलो अच्छी बात, तुमने ये तो मान लिया कि वो कोई छोटी बात नहीं है। इसमें क्या उखाड़ लिया मैंने? क्या कर लिया मैंने? कुछ भी नहीं किया।
मैं उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने। ना उसने कोई सवाल किया, ना कोई शिकायत। हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक खामोशी थी। और खामोशी इस बात की अलामत है कि दर्द बहुत गहरा हो चुका है। तो ये पता है, आजकल मैं कुछ अजीब सी बातें सोचता हूँ। तो मैंने सोचा बता कि ये आखिरी बार उसे मनाऊंगा, इसके बाद नहीं मनाऊंगा उसको। मान गई तो ठीक है, वरना फिर कोशिश नहीं करूंगा। यकीन करे तो अच्छी बात है, फिर उसकी जिंदगी वो जो चाहे करे। लेकिन मैं तो खुद अजीब एक कश्मकश में फंस गया। मैं एक अजीब सोच में पड़ गया हूं। अकरम, तुम खोए नहीं हो, टूटे हुए हो। और टूटना इंसान को खत्म नहीं करता, बदल देता है। हर रात में आजकल यही बात सोचता हूँ कि क्या पता वो मेरी मोहब्बत में मान भी जाए, तो क्या वो मेरा यकीन करेगी, मुझे भरोसा करेगी, या हमेशा मुझे इसी निगाहों से देखती रहेगी। अकरम, एतबार दोबारा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और ये एक दिन में बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें ये मानना होगा कि हो सकता है वो तुम्हारी जिंदगी में शायद कभी वापस ना आए, लेकिन तुम्हारा खुद को खुद के लिए बदलना बहुत जरूरी है। जिंदगी में आगे तो बढ़ जाऊंगा, तो कभी उसके बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा। अकरम, मोहब्बत के बाद जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, और अगर सच पूछो तो रहनी भी नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे उसे मनाना चाहिए दोबारा? हाँ, लेकिन इस नीयत से नहीं कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी। इस नीयत से कि तुम अपना सच उसे पूरे खुलूस के साथ बता सको। तुम उससे ये कहो तुमने अपनी गलती पहचान ली और अब तुम सुधरने जा रहे हो, चाहे वो तुम्हारी जिंदगी में हो या फिर ना हो। और अगर उसने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया तो? पलट जाना, इसी में फिर तुम दोनों की भलाई है। चलो, तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। तो गम को दिल पे ना लिया, गम दिल पे लेने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं। हमदर्द ही बाजी, मैं आपके साथ आऊँ? नहीं, बस मैं सामने वाली दुकान तक ही जा रही हूँ, 10 मिनट में आ जाती हूँ, ठीक है? क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हें देखने। अब देखने को कुछ भी नहीं बचा। ना तुम्हारे दिल में मेरी